भारतीय सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट के अशोक चक्र विजेता कैप्टन अरुण जसरोटिया का 29वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में शहीद के निवास स्थान सुजानपुर में आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के भाई एक्सियन राकेश जसरोटिया, भाभी नीलम जसरोटिया, शहीद मेजर विवेक बंदराल के पिता कर्नल PS बंदराल, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही डिप्टी सिंह के भतीजे वरिंदर सिंह, रिटायर्ड डिप्टी DO ठाकुर राजेश्वर सलारिया, हिंदू सुरक्षा समिति पंजाब के चेयरमैन व नगर कौंसिल के उप प्रधान सुरेंद्र मनहास, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह, कर्नल राजेंद्र सिंह जसरोटिया, कैप्टन BR शर्मा, नीतू मनहास, जसरोटिया सभा के प्रधान सुरेंद्र जसरोटिया, महासचिव सुदर्शन जसरोटिया आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि समारोह का आगाज किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर प्रहलाद सिंह ने कहा, सदियों की गुलामी के बाद देश को जो आजादी मिली उसके पीछे कुर्बानियों का लंबा इतिहास रहा है। उस आजादी की गरिमा को बहाल रखने हेतु कैप्टन अरुण जसरोटिया जैसे जांबाज आज भी अपने बलिदान दे रहे हैं और देश की युवा पीढ़ी को चाहिए ऐसे अमर वीरों के बलिदान को अपने दिलों में संजो कर रखें और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। उन्होंने कहा, कैप्टन अरुण जसरोटिया ने अपना बलिदान देकर अपने परिवार व सुजानपुर शहर का नाम सारे देश भर में रोशन किया है। ऐसे शूरवीरों के बलिदान पर देश व भारतीय सेना हमेशा गर्व करती रहेगी। आज शहीद कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया का जो दिवस मनाया हमने यहाँ में शहीद होने का, वो सुजानपुर के लिए ही पूरी गर्व की बात नहीं है, पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात की है। और इंडियन आर्मी में भी ये दिन मना रहे हैं, सब एरिया ने भी इसका दिन मनाया है आज, और पूरे परिवार ने जहाँ हमको बुला के जो हमें मौका दिया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया जो हमेशा याद रखेंगे और पूरा इंडिया और सुजानपुर उनको याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शौर्य, त्याग व बलिदान का दूसरा नाम है कैप्टन अरुण जसरोटिया। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि शौर्य, त्याग व बलिदान का दूसरा नाम है कैप्टन अरुण जसरोटिया, जिन्हें लोलाब घाटी के टाइगर के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने 29 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की लोलाब घाटी में छिपे हुए आतंकियों को मौत की नींद सुलाकर अपने अदम्य साहस व शौर्य की जो मिसाल कायम की, वो बहुत कम देखने को मिलती है। भारतीय सेना द्वारा आतंक के खिलाफ किए गए 10 खतरनाक ऑपरेशन में कैप्टन अरुण जसरोटिया द्वारा किया गया ऑपरेशन पहले नंबर पर आता है। कुंवर विकी ने कहा कि कैप्टन अरुण जसरोटिया जिले के पहले ऐसे वीर सैनिक हैं जिन्हें अशोक चक्र, सेना मेडल के अलावा तत्कालीन पंजाब सरकार ने निशाने खालसा जैसे 3 वीरता पदकों से सम्मानित कर उनके शौर्य व अदम्य साहस को सैल्यूट किया। उन्होंने कहा कि शहीद का घर एक मंदिर समान होता है तथा यहाँ बलिदानी वीरों को स्मरण किया जाता है, वो भूमि तीर्थ स्थान तुल्य बन जाती है। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, हर जख्म को भर देता है, लेकिन अपनों की शहादत का दर्द असहनीय होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है ये जख्म और भी हरा हो जाता है। ऐसे में समूह देशवासियों का ये फर्ज बनता है देश की बलि वेदी पर कुर्बान होने वाले रणबांकुरों के परिजनों को उचित मान सम्मान देकर उनके लाडलों के बलिदान की गरिमा को बहाल रखें। कुंवर विकी ने कहा, वह शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया के भाई राकेश जसरोटिया व भाभी नीलम जसरोटिया के जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने माता पिता के चले जाने के बाद भी कैप्टन अरुण जसरोटिया की शहादत की गरिमा को धूमिल नहीं होने दिया, बल्कि उसकी लौ को और भी प्रज्वलित रखा है। उनकी शहादत में वो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में,
शौर्य त्याग बलिदान का दूसरा नाम शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया, जो बहादुर योद्धा जिन्हें आज से 29 साल पहले जम्मू कश्मीर की लवाब घाटी में पाक प्रशिक्षित आतंकियों से लड़ते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर कश्मीर की वादियों से ये सुंदर सूट देते हुए कहा कि खुश हुए अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं, आज हम तो सफर करते हैं। आज उनका 29वां बलिदान दिवस क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने लाल लेके बलिदान को नमन किया। शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है, एक आइडल है, एक ऐसे बहादुर योद्धा, नई तरह के वो वीर जवान जो टाइगर के नाम से जाने जाते थे और अपना बलिदान देकर उसने उस कसम को पूरी कर दिया, जो कसम ट्रेनिंग के बाद तिरंगे को हाथ में लेकर एक सैनिक से दिलवाई जाती है। कहते शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन एक शहीद की मौत तब होती है जब देश समाज सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। मैं नतमस्तक हूं इस वीर भूमि को जिसकी बलिदानी मीटिंग में ऐसा सपूत जो है देश की बलिवेदी पर कुर्बान किया, और शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया के परिजनों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि 29 साल हो गए। लोग कहते समय बहुत बलवान होता है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर, हर जख्म को भर देता है। गलत, शहादत का जख्म ऐसा होता है कि जैसे जैसे समय गुजरता है वो जख्म और ताजा हो जाता है। हमारे लिए 29 साल है, लेकिन उस परिवार के लिए वो 29 पल ही अरुण से जुदा होकर गए हैं। बेटे की दम में उनकी बहादुर माता पिता देवी जसरोटिया जी भी चल रही, उनके पिताजी कर्नल प्रभात जसरोटिया जी वो चले से, लेकिन उनके भाई और भाई ने उस साल को बुझने नहीं दिया। हर साल बड़ी श्रद्धा के साथ उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। सुबह समझता है ऐसे समय जो है देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करते हैं। तो एक बार फिर मैं जितने भी यहाँ शहीदों के परिवार आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आकर आज अरुण के परिवार के साथ दुख साझा किया, और अरुण के परिवार को भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने घर का चिराग हजारों घरों को बचाने हेतु घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार अपने स्तर पर मनाए अरुण जैसे वीरों के बलिदान दिवस। सलारिया। रिटायर्ड डिप्टी डीओ राजेश्वर सलारिया ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में प्राण न्यौछावर करने व मरणोपरांत राष्ट्रपति से अशोक चक्र प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। सरकारों व प्रशासन को चाहिए कि अपने स्तर पर कैप्टन अरुण जसरोटिया जैसे वीरों के बलिदान दिवस आयोजित करें। इससे शहीद परिवार का हौसला बढ़ता है तथा शहीद के नाम पर बने स्कूलों में भी ऐसे कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित किए जाएं। इससे छात्रों में जहां देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है, वहीं उनमें सेना में भर्ती होने का रुझान भी बढ़ता है। शहीद अरुण सिंह जसरोटिया के चाचा जी और उनकी पूरी फैमिली, कर्नल PS बंदराल जी और जितने भी यहाँ शहीद परिवार हैं, मेरा भाई सुरेंद्र मनास, विक्की जी, विक्की तो पता नहीं किस मिट्टी का बना, तो रात को भी मेरी इनसे बात हो रही थी कि बहुत सारे स्कूलों के हमने नाम करवाए हैं और हम मतलब सरकार से लड़ते रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। अभी भी कुछ स्कूल हमारे रह गए हैं, उनके लिए हम लिखेंगे। तो मैं इनसे कह रहा था कि पता नहीं यहाँ कैसे प्रिंसिपल आते हैं, मुझे दुख होता है कि इतना बड़ा शहीद, मुझे नहीं लगता कि अशोक चक्र की वैल्यू पता हो किसी को, यह निशाने खालसा क्या है। लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे कि सबको, सरकार को भी लिखेंगे कि स्कूलों के नाम जो किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि बच्चे जो है वो मोटिवेट हों, शिक्षा मिले। इनको हम भूल जाएंगे तो हम लोग तो एक दिन तो सबने मरना है और सब खत्म हो जाएंगे। आज भी जितने शहीद हैं, जनरल जोरावर सिंह से लेकर कितने ही, और विक्की जी कह रहे थे कि थोड़े से व्यक्ति हैं। मैं हाइफा दिवस की बात कर रहा था कि इजराइल देश ऐसा है जो हाइफा दिवस मनाता है और हम लोग, हमें पता ही नहीं है कि हमारी इंडियन आर्मी ने और वहाँ जो हमारे राजपूत योद्धा थे 400 बंदे थे और उनके जो है 1200 बंदे जो है और तलवारों से मारे, उनके पास तोपें थी। और इजराइल इंडिया का थैंक्स करता है कि हमने वहां ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया और हमारे देश को जो है आजाद किया। तो रात में मेरी विक्की जी से बात हो रही थी, दुख होगा मुझे कि यार इतना बड़ा शहीद है। नेक्स्ट टाइम पक्का वादा है आपसे, और विक्की जी हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं करेगा कोई प्रिंसिपल तो मैंने उनको कहा कि कंट्रीब्यूशन हम करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, पैसों से मत डरो, ठीक है, और इस योद्धा को मत भूलो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए, पठानकोट के लिए और सुजानपुर के लिए स्पेशली ये बड़े गर्व की बात है। बहुत कम अशोक चक्र मिलते हैं, परमवीर चक्र के बराबर होता है ये अशोक चक्र, हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है।
तो दुख होता है कि अगर हमारा समाज ऐसा है कि हम इतने सेल्फिश हो गए कि हम इनको भूलने लग पड़े। ठीक है, आपका बेटा हो सकता है, ये सारे देश का बेटा है। तो वंस अगेन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली बार, जैसे मेरे भाई सुरेंद्र मनास ने कहा, बड़ा बोल्ड है मेरा भाई, और विक्की जी तो है ही है, हम सब मिलकर इसको बड़े अच्छे ढंग से मनाएंगे सो दैट कि बच्चे मोटिवेट हो। सुजान के बच्चे जो है वो पता नहीं कितने इसको देखकर ऑफिसर बन जाएंगे, तो वो जो सरकार का मकसद है वो पूरा होगा। भाई छोटा था लेकिन काम बड़ा कर गया। राकेश बलिदानी के भाई एक्सियन राकेश जसरोटिया ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बेशक अरुण उनसे छोटा था, लेकिन सेना में अफसर बन और देश पर कुर्बान होकर वो बड़ा काम कर गया, जो हर सैनिक के भाग्य में नहीं होता। भाई खोने का दुख तो बहुत है, मगर उसकी शहादत पर गर्व भी है कि आज लोग मुझे कैप्टन अरुण जसरोटिया के बड़े भाई के नाम से जानते हैं। जो शहीद कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया का 29वां शहीदी दिवस हमारे रेजिडेंस में मनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे आए हुए सारे एक्स सर्विसमैन और उनके 9 पैरा यूनिट से आए हुए ऑफिसर्स और शहीदों के परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आकर अपना कीमती समय निकालकर यहाँ एक मेरे भाई श्री कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश हित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। नीतू मनहास, समाज सेविका नीतू मनहास ने कहा, मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा हुआ है उसने एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मगर देश हित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, कैप्टन अरुण जैसे वीर देश का गौरव हैं। भावी पीढ़ी को इनके बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो सरकारें व समाज अपने शहीदों को भूल जाते हैं, वो देश पतन की ओर चले जाते हैं। आज अरुण सिंह जसरोटिया जी के शहादत दिवस जो है ये मनाया गया है। उनका जो सर्वोच्च बलिदान है वो इस देश के लिए हमेशा यादगार रहेगा, जाना जाएगा। शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन यदि हमारी जो सरकारें हैं, जहाँ अन्य लोग उनकी शहादतों को भूल जाते हैं, तो वो देश हमेशा पतन की ओर चले जाते हैं, जो अपने शहीदों को भूलते हैं। तो हमें अपने इन वीर जवानों को, जिन्होंने अपना सुप्रीम बलिदान दिया है, उन्हें हमेशा ही उनके प्रति नतमस्तक रहना चाहिए, उन्हें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि जो उनका सर्वोच्च बलिदान है वो हमेशा याद रखा जाए और आने वाली भावी पीढ़ी वो भी उनसे प्रेरणा ले सके और देश के लिए इसी तरह अपना अक्षम और साहस जो है दिखाकर देश की रक्षा कर सके। इसलिए मैं ये आज का जो अरुण जी का जो शहीदी दिवस है उस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि हमें हमेशा उन शहीदों को स्मरण करते रहना चाहिए। वो कभी मरते नहीं, वो हमेशा अमर रहते हैं। इन अमर वीरों को मेरा शत शत नमन है। धन्यवाद। शहीद के साथी सैनिक का गाया गीत सुनकर आंख हुई नम। इस अवसर पर शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया के एनडीए ट्रेनिंग के साथी रहे विवेक द्वारा अरुण की शौर्य गाथा पर लिखा गीत, यहाँ बार बार जिस वीर की हम सब गाते गौरव गाथा, वो वीर अरुण है हमारा का ऑडियो उनके परिजनों को भेजा गया, और श्रद्धांजलि समारोह के दौरान जब उस गीत को प्ले किया गया तो उसे सुनकर कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों की आंखें नम हो उठी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया के परिजनों द्वारा 8 जरूरतमंदों को राशन भेंट किया गया। अमर शहीद
सेना ने भी किया अरुण के बलिदान को नमन। इससे पहले पराक्रम स्थल पर 21 सब एरिया द्वारा भी शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया के बलिदान को स्मरण करते हुए सेना के अधिकारियों व जवानों ने भी रीत चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत मां के इस वीर सपूत को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूबेदार मेजर अमरजीत पठानिया, सूबेदार सुदर्शन सलारिया, सूबेदार अमृत लाल, नंबरदार रंजीत सिंह, गौरव जसरोटिया आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।